दोस्तों, आज मैं एक ऐसी बात आपके सामने लेकर आया हूँ, जो बहुत दिनों से मेरे दिल में थी। खासतौर पे सीटेट और टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टेट लेवल पे जो होता है, उसमें साइंस टीचर्स के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, अन्याय हो रहा है। अन्याय कैसा हो रहा है? साइंस टीचर्स और मैथ्स टीचर्स जो सीटेट और टेट का एग्ज़ाम देते हैं, साइंस टीचर्स और मैथ्स टीचर्स दोनों भी जो है 10th क्लास तक एक ही सिलेबस पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही 10+2 लेवल में आते हैं, उन लोगों का सिलेबस चेंज हो जाता है। साइंस टीचर जो है, जो बायोलॉजी, फिजिकल साइंस एंड केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ते हैं 10+2 लेवल पे, ये लोग मैथ्स नहीं पढ़ते। और एमपीसी के स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, लेकिन साइंस के स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते। ग्रेजुएट लेवल पे देखा जाए तो साइंस के स्टूडेंट्स बायोलॉजी एंड जुआलॉजी एंड केमिस्ट्री पढ़ते हैं, यहाँ पर भी इनका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स नहीं है। लेकिन मैथ्स स्ट्रीम वालों का सिलेबस मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है। और ऐसे टीचर्स भी हैं जो 25-30 साल पहले 10th क्लास पास करे थे। जब के सिलेबस और अब के सिलेबस में जमीन और आसमान का फर्क है। जब 10th क्लास में जो पढ़े हैं आप, 7th क्लास में वो सिलेबस है। लिहाजा जब का 10th का सिलेबस बहुत ही लो स्टैंडर्ड का है, और देखा जाए तो उस पिछले 25 से 30 साल पहले जो 10th का सिलेबस था, उसके लिहाज से साइंस टीचर्स का सीटेट लेवल एग्जाम होना चाहिए। उसके बजाय अब उनको ये मैथ्स वालों के साथ compete करना पड़ रहा है, जो ऑलरेडी इंटर में 2 इयर्स, ग्रेजुएशन में 3 इयर्स मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं। ये लोग आगे निकल जाते हैं। बहुत सारे आप सीटेट और टेट के एग्जाम में देखें, एमपीसी स्ट्रीम के लोग इम्तियाजी नंबरों से कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि वो उनका सब्जेक्ट है। लेकिन साइंस के स्टूडेंट्स जो होते हैं, बॉटनी, ज़ूलॉजी के, वो लोग जो है अपने चूंकि 10+2 लेवल से डिग्री तक वो लोग नहीं पढ़े हैं, लिहाजा उसमें उनको कामयाब करने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। हार्डली 10% to 15% लोग कामयाब हो रहे हैं। लेकिन इनके साथ बायोलॉजी टीचर्स के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और मजीद ये देखने की बात है कि जो लेवल के क्वेश्चंस दिए जाते हैं मैथमेटिक्स के, वो बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड के हैं। अब गौर करें, 30 मिनट का पेपर है, 30 क्वेश्चंस है, लेकिन हर एक क्वेश्चन के लिए 3-3, 4-4 मिनट दरकार होते हैं। क्यों? मतलब क्वेश्चन में क्वेश्चन होता है। हर क्वेश्चन जो है रास्त डायरेक्ट नहीं होता है, बल्कि क्वेश्चन में क्वेश्चन होता है, जिससे तलबा को मुश्किल पेश आ रही है। लिहाजा जो भी क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, सेंट्रल लेवल पे होने दीजिए या स्टेट लेवल पे होने दीजिए, उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि अब जो साइंस के टीचर्स हैं, वो 25 से 30 साल पहले 10th क्लास तक मैथ्स पढ़े हुए हैं। इंटर और डिग्री में मैथ्स वो लोग नहीं पढ़ रहे हैं। उनके स्टैंडर्ड के लिहाज से क्वेश्चन पेपर सेट किया जाए, न कि मैथ्स वालों के स्टैंडर्ड से। समझ में आ गई बात? और वो लोग 25 से 30 साल हो गया है मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ साइंस पढ़ा रहे हैं। बॉटनी, ज़ूलॉजी और जो है 2 ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो लोग। फिजिक्स से भी उनका टच नहीं है। क्यों? सिर्फ एमपीसी वाले एलिजिबल हैं फिजिकल साइंस पढ़ाने के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। मेथोडोलॉजी वो भी इंटरमीडिएट में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, तो वो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने के एलिजिबल होते हैं। लेकिन साइंस के टीचर जो बायोलॉजी, ज़ूलॉजी एंड केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं, इनके साथ नाइंसाफ़ी इसलिए हो रही है कि वो लोग 25-30 साल से नहीं पढ़े हुए हैं, और वो टीचर के पेशे में 25 साल से यही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, बॉटनी, ज़ूलॉजी, मैथ्स नहीं पढ़ा रहे, और उनसे मैथ्स का टेस्ट लिया जाए जो पुराना सिलेबस पढ़ चुके हैं, तो ये तो नाइंसाफ़ी है। और वो भी टफ क्वेश्चंस है मैथ्स के, जो इंटर लेवल के हैं, वैसे क्वेश्चंस उनको दिए जा रहे हैं, वो तो और नाइंसाफ़ी है। लिहाजा जो भी पेपर सेट करने वाले हजरात हैं, उनसे गुजारिश है मेरी कि वो उनको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पेपर बनाएं, या सीटेट और टेट का जो क्वेश्चन पेपर है, साइंस टीचर्स के लिए अलग लेवल का क्वेश्चन पेपर रखें, और मैथ्स एमपीसी स्ट्रीम के लिए अलग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन रखें, तो उन दोनों के लिए ये आसान होगा। फिर ये भी एक मुतालबा है कि जो शायद टेट पेपर सेट, सी टेट पेपर सेट करने वाले हजरात की नज़र में ये आ जाए कि ऐसे लोग जो है टेट पेपर
टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर तैयार करें जो टीचर के पेशे से, प्रोफेशन से जो है अटैच हैं, जो टीचर रह चुके हैं या जो एक्सपीरियंस टीचर हैं। अब क्वेश्चन पेपर देखें तो मालूम होगा कि प्रोफेसर जो है टाइप के लोग क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं जिनका स्कूल एजुकेशन से दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। क्वेश्चन पेपर जो है ख़ास तौर पे मैथमेटिक्स के और साइंस के क्वेश्चंस आप देखिए, उससे ये हाई स्टैंडर्ड लोगों के लिए बनाया गया है ऐसा मालूम हो रहा है। जहाँ की देखें नीट यूजी में भी आप देखें क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 147 है आउट ऑफ 720। अब ये जो टेट वालों को, सी टेट वालों के लिए 60% कंपलसरी किया गया है। 60% कौन से भी टेस्ट में 60% पास करने का कोई जो है स्टैंडर्ड नहीं है। लिहाजा गवर्नमेंट इसका जो है परसेंटेज लेवल घटा दे, 50% कर दे और साइंस के और मैथमेटिक्स स्ट्रीम वालों के लिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स तैयार करें जो उनके लेवल के बराबर हो। और ये जो भी सवाल उठाना है ये सिर्फ साइंस टीचर्स को उठाना है, मैथ्स टीचर्स को भी उठाना है। क्यों? तो उनके भी स्टैंडर्ड से ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड के अगर मैथ्स और साइंस टीचर्स मुतालबा नहीं करेंगे गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट भी इसमें कोई तब्दीली नहीं करेगी। जो ये सामना कर रहे हैं, ये फेस कर रहे हैं डिफ़िकल्टी, उन लोगों को ही आगे आना चाहिए और अपने मसले को उठाना चाहिए। इस सिलसिले में अगर आप समझते हैं कि मैं सही कह रहा हूँ तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।